बच्चों, हम लोगों ने वर्क एनर्जी के बारे में पिछले दो सेशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझे और उससे पहले सर्कुलर मोशन को भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज एक क्वेश्चन लगाते हैं जिसमें दोनों के कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड शुड बी गिवन टू द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L so that it describes a complete circle। अभी क्वेश्चन का पहले मतलब क्या है, पहले वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये देखें कि एक अगर पेंडुलम ऐसे लें, ये पेंडुलम हम लें एंड पेंडुलम में ये एक बॉब है एंड इसका सपोज कीजिए मास जो है, इसका मास m है। ओके, तो इसमें इसको एक इनिशियल हमें स्पीड कौन सी हॉरिजॉन्टल स्पीड है, व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड शुड बी गिवन। तो से कि हम एक इनिशियल स्पीड इसको u दे देते हैं। जब इसको स्पीड ऐसे यू दे देंगे तो ये फिर अब चूंकि यहाँ पे तो ये बधा हुआ है बाब यहाँ, तो इसके अराउंड ये जो पॉइंट है इसके अराउंड फिर ये घूमेगा, ऐसे घूमेगा सर्किल में। अब वो कैसे घूमेगा, अब अगर हम इस सर्किल को ड्रा करें ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, ये बाब ऐसे ऊपर जाएगा और यहाँ तक जाएगा और फिर इधर आकर के पूरा ऐसे करते हुए पूरा सर्किल कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब इशू ये है कि अगर जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा ऊपर इस जगह पे, तो क्या होगा, ऐसे चलेगा, ऐसे आया, फिर क्रॉस करते हुए ऐसे आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम प्रोज्यूम करें जब यहाँ पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी अगर हम v लिख लें, इसकी वेलोसिटी v होगी ऐसे, यहाँ पे u है, यहाँ पे v है, और कितना हाइट चला गया, अगर इसकी इसकी लेंथ l थी तो टोटल ये कितना हाइट ऊपर चला गया, 2l, इतना हाइट ऊपर गया। अब एक कंसेप्ट अपने दिमाग में रखिए कि जब भी कहीं सर्कुलर मोशन की बात होती है, वो चाहे आपको भी ग्रेविटेशनल फील्ड में होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी, इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में, जहां पे भी सर्कुलर मोशन की बात होती है वहां कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स का यूज आता है। अब यहाँ पे भी वो सेंट्रीपिटल का फोर्स कब आएगा, कैसे आएगा, यहाँ पे जब बाल पहुंचेगा तो उसमें देखिए इसमें कितने फोर्स लग रहे होंगे। एक तो फोर्स इसमें लग रहा होगा, बट ध्यान से समझिए, एक तो फोर्स इसका नीचे mg लगी रहा होगा, जो एक फोर्स mg लग रहा होगा, एक जो स्ट्रिंग है इसकी एक टेंशन भी नीचे लग रही होगी, टेंशन T होगी। ठीक है, तो mg और T, क्योंकि सर्किल में कोई तभी घूम सकता है जब उसमें कोई सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा हो, तभी सर्किल में घूम सकता है, जब सर्किल में घूम ही नहीं पाएगा। सारे जब भी सर्कुलर मोशन है उसके लिए कॉन्सेप्ट लागू होता है। तो mg और T सेंटर की तरफ यहाँ पे लग रहा है, इसका मतलब इसी से उसको इस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा, अदरवाइज वो घूम ही नहीं सकता सर्किल में। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स आप क्या होता है आपको पता है, mv स्क्वायर अपॉन r होता है। इसको अगर आपने mg प्लस टी से लिख दिया तो एक ये इक्वेशन होगी, तो यहाँ पे ये होना चाहिए, तभी ये सर्किल हो पाएगा। अब एक दूसरा हम एक इक्वेशन बनाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एनर्जी क्या है, यहाँ पे एनर्जी क्या है, यहाँ पे एनर्जी में हम पोटेंशियल एनर्जी भी कंसिडर करेंगे एंड काइनेटिक एनर्जी कंसिडर करेंगे। हम ये पूरे सिस्टम में हम इसकी ये देखेंगे कि इसकी एनर्जी कंजर्व है, होती है। लास्ट टाइम ने बताया था कि अर्थ और किसी मास का सिस्टम प्रिज्यूम करें तो चूंकि अर्थ का कोई मूवमेंट नहीं होता है तो बेसिकली जो मास है उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। तो पॉइंट ए पे, ये अगर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए पे एनर्जी कितनी है, एट पॉइंट ए पे कितनी है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हम इसी को बेस मान लेते हैं, तो यहाँ पे हाइट 0 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी है,
हमने बताया था कि स्पीड हमने ये दिया है तो हाफ एम यू स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पे क्या होगा सिचुएशन, यहाँ पे अब ये 2l हाइट ऊपर चला गया है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी एम जी एंड हाइट इज 2l, ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई। काइनेटिक एनर्जी इधर कितनी हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे हमने माना है वेलोसिटी v। क्वेश्चन में केवल एल ही दिया है तो अल्टीमेटली आंसर फिर एल में ही कहीं ना कहीं आएगा, बट लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए, अब ये दोनों पॉइंट पे जो एनर्जी कंजर्वेशन से आप अगर लिखें तो क्या होगा, हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस 2m जी एल। इनिशियल एनर्जी टोटल, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फाइनल एनर्जी टोटल। इससे हम निकालेंगे एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर माइनस 4m जी एल हो गया। अब इस एम बी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से पुटअप कर देंगे। यहाँ पे भी आर क्या है, आर इज एल, बेसिकली यहाँ पे आर की रेडियस तो एल ही बन रही है इस सर्किल में, ये आर हो जाएगा। इसको अगर हम इस तरह से लिखते हैं एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल एम जी प्लस टी, ये हो जाएगा। ये इस इक्वेशन में यहाँ इसको रखेंगे, एल एम जी प्लस टी इक्वल टू एम यू स्क्वायर माइनस 4m जी एल। ओके, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए क्या आता है, हमें यू स्क्वायर निकालना है तो एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4m जी एल इधर आ जाएगा प्लस एम जी एल प्लस एल टी, तो यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ये 5gl हो गया तो ये खाली बचा 5gl प्लस एल टी बाई एम, ये चीज आएगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये क्वेश्चन ये क्या था कि व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड, इतनी स्पीड हमें चाहिए तो ये पूरा सर्किल यहाँ पे घूम जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना चाहिए तभी वो घूम पाएगा। अदरवाइज क्या होगा, ये पूरा सर्किल नहीं, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स थोड़ा भी कम होगा तो ये क्या करेगा, ये बॉल सर्किल में नहीं जाएगी, फिर यहाँ से बॉल कुछ ऐसे गिर जाएगी यहाँ से, अगर थोड़ा भी सेंट्रीपिटल फोर्स कम हुआ तो। अब टी टी टेंशन जो है मिनिमम कितना हो सकता है टेंशन, मतलब एटलीस्ट वो स्लैग ना हो, जो स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है यहाँ पे थोड़ा भी टाइट रहेगी तो सर्किल पूरा घूम जाएगा। तो ऑलमोस्ट जब t इक्वल टू जीरो होगा, t इक्वल टू जीरो होगा उस समय ये u की स्पीड मिनिमम हो जाएगी, तो t उससे ऑलमोस्ट जीरो की तरफ है। तो हम मिनिमम कब निकालोगे, u मिनिमम कब हो जाएगा, जब t जो है ऑलमोस्ट जीरो की तरफ है, जीरो नहीं होगा मतलब टेंशन जीरो हो नहीं रही बट ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि जैसे जीरो हो जाएगी टेंशन तब तो ये झूल जाएगा, झट से ऐसे गिर जाएगा, पूरा सर्किल नहीं कंप्लीट करेगा। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर इक्वल टू 5gl, तो u मिनिमम क्या हो गया, दैट इज 5gl। तो 5gl की स्पीड से अगर इसको आप फेंकोगे तो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते टेंशन ऑलमोस्ट बस जीरो होने वाली होगी, जीरो नहीं हुई होगी, उसके बाद वो पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेगा। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट बेसिकली थे, ये तो आंसर है इसका फाइनली। दो कॉन्सेप्ट थे कि यहाँ पे टेंशन जीरो नहीं होनी चाहिए, ऑलमोस्ट जीरो की तरफ होनी चाहिए, उतनी अगर होगी तो ये पूरा सर्किल कंप्लीट करेगा। तो यू का स्पीड जितना इससे बस हल्का से भी थोड़ा ज्यादा होगी तो ये पूरा का पूरा
सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो अगर इससे कम होगी तो क्या होगा, ये सर्कुलर पाथ छोड़ करके कोई दूसरा पाथ लेके यहाँ पे ऐसे फ्रीली गिरने लगेगा, जिसके लिए फिर अलग से डिफरेंट टाइप का पाथ हो जाएगा, सर्किल नहीं मिलेगा। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और भी क्वेश्चन आप लगाइए, हम भी लगाएंगे आपके साथ। थैंक यू।